आज के बॉलीवुड का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि जिस कपिल शर्मा के शो में हर हीरो हर फिल्म जाती है अपने आप को हिट करवाने के लिए, उसी कपिल शर्मा की आज तक कोई भी फिल्म हिट क्यों नहीं हुई। धुरंधर के बाद अभी तक बॉलीवुड नॉर्मलाइज नहीं हो पाया है। सबसे पहले डकैत फिल्म आई जिसका अब तक तो नामो निशान ही खत्म हो चुका है। उसके बाद में आई अक्षय कुमार की भूत बंगला, और इस फिल्म को एक तरीके का ओपन रन मिला, क्योंकि जो इसके सामने फिल्में आई, राजा शिवाजी और एक दिन, एक दिन तो कहीं भी खड़ी नहीं हो पाई। और राजा शिवाजी की जो लुक रही वो एक मराठी फिल्म की रही, जिसको हिंदी में डब करके रिलीज किया गया है। ये उसकी छवि निकल के आई, और उस हिसाब से राजा शिवाजी एक सुपरहिट फिल्म है। 100 करोड़ के आसपास का वो बिजनेस करने जा रही है, जो कि एक मराठी फिल्म के लिए बहुत बड़ा कीर्तिमान है। रितेश देशमुख बॉलीवुड के एक महत्वपूर्ण एक्टर हैं और मल्टी स्टार कास्ट के हीरो भी हैं, और मराठी फिल्मों के वो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। वो और उनकी धर्मपत्नी ने मिलके ये फिल्म राजा शिवाजी एक हिट फिल्म बना दी, क्योंकि शिवाजी महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़े हीरो हैं। और वैसे भी आजकल जो हिंदुत्व की लहर चल रही है, उसके अंदर भी ये फिल्म अपने स्थान को प्राप्त कर लेती है। इसके अलावा भूत बंगला फिल्म ने अब तक लगभग कहा जा रहा है 160 करोड़ नेट इंडिया में कर लिया है, और एक अक्षय कुमार की सफल फिल्मों में से एक फिल्म में इसकी गिनती की जा रही है। इस तरीके की पीआर एक्सरसाइज चल रही है। तो भगवान करे ये सब बहुत बढ़िया है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस प्रकार से रही हो कि ये वास्तव में 160 करोड़ का बिजनेस करके एक सुपरहिट फिल्म हो गई है। उसके बाद में अभी एक फिल्म आके लगी है, दादी की शादी, जिसकी ओपनिंग डे की कलेक्शन हुई तकरीबन 60 लाख। जबकि इस फिल्म में नीतू कपूर हैं और कपिल शर्मा हैं, और नीतू जी की सुपुत्री हैं जो अब तक फिल्मों में नहीं आई, रणबीर की सिस्टर, वो भी इस फिल्म में हैं। तो एक अच्छी फेस वैल्यू थी, और कम से कम 2-3 करोड़ की तो ओपनिंग लेनी चाहिए थी, लेकिन इतनी वीक ओपनिंग ली। इसके अंदर मैं समझता हूँ कि इसका जो टाइटल है दादी की शादी, वो जिम्मेदार है। और जिस किसी ने भी ये टाइटल सजेस्ट किया, वो इस वक्त कहीं छुपा हुआ घूम रहा होगा। सबसे पहली बात तो ये समझ लेने की है कि जो हिंदी सिनेमा का दर्शक है, वो बड़े पर्दे पर उसी फिल्म को देखने जाता है और उसी फिल्म को हिट करता है जो उन सामाजिक मूल्यों का अनुमोदन करते हैं, जिन सामाजिक मूल्यों में हमारी ऑडियंस का बिलीफ है, उसकी जो आस्था है जिन वैल्यूज़ में। तो भारतीय संस्कृति में माँ की बहुत बड़ी वैल्यू है, और दादी पिताजी की भी माँ हुई तो वो इतनी श्रद्धेय हैं, ऑलमोस्ट देवी का रूप है। और आप वो एक टाइटल लेके आ रहे हो, दादी की शादी। तो अगर ये टाइटल नहीं होता इस पिक्चर का, तो शायद इसको बेटर ओपनिंग लग गई होती। और बेशक आप थीम को वही रखते, अगर आपको यही कहानी बनानी थी तो इसी को बनाते, लेकिन टाइटल कुछ और रखते, ताकि पब्लिक अंदर तो आती और फिर उसको आप जस्टिफाई करते कि दादी की शादी क्यों हो रही है। तो वो फिल्म जस्टिफाई करेगी, लेकिन जो अपने आप में एक टाइटल है, वो एक आम दर्शक की जो सेंसिबिलिटी है उसके लिए इतना रिपल्सिव है कि वो हम ओपनिंग डे की कलेक्शन पे, और जो उसकी लाइफ टाइम बिजनेस तकरीबन 4-5 करोड़ की निकल के आ रही है, उससे देखा जा सकता है।
और इस फिल्म के साथ एक जो बॉलीवुड का आज का जो सबसे बड़ा जो वंडर है कि जिस कपिल शर्मा के शो में पूरा बॉलीवुड जाता है अपनी फिल्मों को हिट कराने के लिए, उस कपिल शर्मा की कोई फिल्म हिट होके क्यों नहीं देती? अगर उसके अंदर ऐसा कुछ मैजिकल है कि उसके शो में जाके फिल्म प्रमोट होती है, यानी कि प्रमोट होने का मतलब है कि फिल्म हिट होने के रास्ते पर अग्रसर होती है, जो दूसरी फिल्मों को हिट होने के रास्ते पर अग्रसर करता हो, वही व्यक्ति अपनी फिल्म के लिए ओपनिंग ना लेके आ पाए, ये वास्तव में एक बहुत बड़ा रहस्य है, एक बहुत बड़ा वंडर है और सबको इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।